अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्टिविटी, और हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अबाउट मेटल्स। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है मेटल्स के बारे में वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। ठीक है, मेटल्स एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर शो करते हैं, यानी मेटल्स की हम कह सकते हैं ये शनाख्त है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी जो एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो मेटल होगा। ठीक है, तो 140 पेज से ये वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और इस टॉपिक से पहले 140 पेज पे एक पिंक ब्लॉक दिया हुआ है, डू यू नो। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पिंक ब्लॉक। इसमें मेटल्स के बारे में लिखा हुआ है, मेटल्स की डेंसिटीज शो की हुई है। ठीक है, मोस्ट प्रीशियस मेटल किसको बोलते हैं, मोस्ट यूजेबल मेटल किसको बोलते हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स किसको बोलते हैं। तो ये पूरा पिंक ब्लॉक आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, 140 पेज पे ये जो डू यू नो वाला पिंक ब्लॉक है, इससे नेक्स्ट ये वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता क्या है, हम लोगों ने मेटल्स की डेफिनेशन में भी ये पढ़ा था कि मेटल एटम जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है दे रेडिली लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से लूज कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इस करैक्टर को, इस टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, और इसी को बोलते हैं मेटेलिक करैक्टर, यानी मेटल्स का करैक्टर जो है कि वो अपने इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। तो स्टार्ट से, यानी टॉपिक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट लाइन से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स में ये टेंडेंसी है कि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, और मेटेलिक करैक्टर, और इसको मेटेलिक करैक्टर भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का क्या मतलब है, यानी जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए मेटल्स एटम को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये यहाँ तक डेफिनेशन है मेटेलिक करैक्टर पर, लेकिन आप लोगों ने पूरा पैसेज याद करना है। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है कि जितना इजीली या जितना रेडिली एक मेटल एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, वो उतना ही ज़्यादा वो मेटल एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट लाइन में ये लिख रहे हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोई मेटल एटम, जितने इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजेस बाय एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लूज हो रहे हैं वो उस एटम की वैलेंसी होगी। जब सपोज सोडियम एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 1 जो है वो सोडियम की वैलेंसी है। यहाँ पे जिंक एटम की एग्जांपल है, जिंक एटम एट अ टाइम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जो 2 है यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो जिंक की वैलेंसी होगी 2। ठीक है, तो इसी तरह इक्वेशन से ये वाली बात यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, दोनों इक्वेशन याद करनी है। और ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से पहले आप लोगों ने ये सारा याद करना है, पैसेज भी और इक्वेशन भी। ठीक है, सोडियम, एस का मतलब सॉलिड स्टेट में, मेटल एटम सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और Na पॉजिटिव, यानी इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वैलेंसी होगी 1। ठीक है, जिंक मेटल एटम सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 पॉजिटिव चार्ज कैरी किया और जिंक की वैलेंसी होगी 2। जितना रेडिली, जस्ट सपोज सोडियम और जिंक को अगर हम कंपैरिजन करें, अगर सोडियम एटम जिंक की निस्बत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो सोडियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएगा एज कंपेयर टू जिंक। ठीक है, तो जो मेटल एटम रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जितना रेडिली, वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं मेटल एटम से, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें मेंशन है यहाँ पैसेज में, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना।